बी सी के फादर है, लेकिन ए इज नॉट फादर ऑफ सी, यहां पे ये रिलेशन वैलिड नहीं हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो डेफिनेशन में अब आ जाते हैं डिजिट्स पे हम लोग। यहां पे आपको दिया गया है कि 1, 2, 3 डिफाइन है, पहला रिलेशन 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 आपको इस तरह से डिफाइन किया गया है। आपको क्या करना है, R1 में चेक करना है, 1, 1 को बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने वर्किंग की है, 1, 1 को बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला 1 किसी को बिलोंग कर रहा होगा, ये कर रहा है 2 को, तो 1, 1 को बिलोंग कर रहा है, 1, 2 को, तो इसका मतलब है दिस 1 एंड 2, 1, 2 इंप्लाई दैट 1, 2 बिलोंग करेगा R1 को, तो क्या 1, 2 है सेट में? हाँ है। अब सेकंड एलिमेंट चेक कर रहा हूं, 1 और 2 बिलोंग कर रहा है, 1, 2 आपस में रिलेट है, तो 2, 1 को रिलेट कर रहा है, देयरफॉर 1, 1 आ रहा है आपका आंसर। 1, 2 एंड 2, 1, देयरफॉर 2, दिस 2, 2 एलिमिनेट कर दो, 1 और 1, और ये 1, 1 क्या है आपके सेट में? यस है। सिमिलरली आप सारे चेक कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर R1 इज ट्रांजिटिव। बट इन R2 केस 1, 1 को बिलोंग कर रहा है, 1, 2 को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है 1, 2 भी होना चाहिए था। देखिए 1, 1 को बिलोंग कर रहा है और ये 1, 2 को बिलोंग करेगा, तो 1, 2 रिजल्टेंट आ रहा है मेरा, बट यहां तो 1, 2 बिलोंग ही नहीं कर रहा है R2 को, सो R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। आपको बता दूं, नॉट के लिए कभी भी हमें सिर्फ एक केस शो कराना पड़ता है, उससे हम दिखा देते हैं कि नॉट ट्रांजिटिव है। लेकिन कोई चीज ट्रांजिटिव हो रही है, किसी को प्रूफ करना है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको अच्छे से पता है। इक्विवेलेंस रिलेशन आपने पहले भी शायद कहीं सुना है, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं। इक्विवेलेंस रिलेशन उसको बोलते हैं जो तीन रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को फॉलो करते हैं। दीज रिलेशंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। किसको फॉलो करते हैं? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस और रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी? A to A, सिमेट्रिक की A to B, देयरफॉर B to A, यानी ये दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए। और ट्रांजिटिव की क्या थी? A to B एंड B to C, देन A to C भी उस सेट में होना चाहिए, फॉलोड होना चाहिए। तो उसके बाद एक टर्म आता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? जो भी सेट आप देते हैं, जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको A सेट, तो इसमें 1, 2, 3 तीन एलिमेंट हैं, तो इन तीनों एलिमेंट्स की मैं इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकता हूं कि ये पर्टिकुलर किससे रिलेट कर रहे हैं या किससे रेंज बना रहे हैं। तो देखिए यहां पे करते हैं, लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A एंड A बिलोंग्स टू A, देन वी डिफाइन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। इस तरह लिखा जाएगा, क्लोज ब्रैकेट में, B बिलोंग्स टू A सच दैट B इज अ रिलेटेड टू A, B A को रिलेट कर रहा होगा। तो वो भी हम क्लियर कर देंगे और आपको इक्विवेलेंस क्लास भी बता देते हैं। एक एग्जांपल देते हैं आपके सामने। A है आपके पास 1, 2, 3, आपको एक रिलेशन दिया है R, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 1। आपको चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस है। तो देखिए हम ओरल चेक करते हैं, कॉपी पे मैंने वर्किंग लिखी है, आप उसको रीड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके पढ़ भी सकते हैं, बट मैं ओरल करता हूं। 1, 1 अगर है, 2, 2 है और 3, 3, यानी मेरे पास तीन एलिमेंट किसी बंदे ने दिए, उन सबकी प्री इमेज यानी वाइस वर्सा, तो जाने दीजिए सेम एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, और तीनों हैं, इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद करता हूं मैं सिमेट्रिक की बात, तो ये तो सिमेट्रिक भी है, क्योंकि जो एलिमेंट रिफ्लेक्सिव होते हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं। एलिमेंट्स की बात करो, 1, 2, तो 1, 2 अगर है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि 2, 1 होना चाहिए, और 2, 1 है। देखिए यहां 3, 1 या 1, 3 की बात कोई नहीं करेगा, 2, 3 या 2, 4, 3, 2 की बात नहीं करेगा, वो सारे एलिमेंट से नहीं मतलब है। इस रिलेशन में 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए था, और वो है, तो इसका मतलब अगर 2, 1 है तो 1, 2 भी होना चाहिए। इसका मतलब ये इसका वाइस वर्सा हो रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव क्या डेफिनेशन कहता था? ट्रांजिटिव कहता था अगर मैं 1, 2 हूं तो 2, 1 से रिलेट हो रहा हूं। ये दोनों रिलेशन हमको क्या दे रहे हैं? 1, 1, और 1, 1 है हमारे पास, यस है, इसलिए ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो तीनों रिलेशन हो रहे हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप खुद करके देख लीजिएगा, एक बार क्लियर हो जाएगा, एकदम बहुत सिंपल है। आफ्टर दैट इनकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेता हूं। इक्विवेलेंस क्लास में क्या बताया गया आपको, एक सेट ए है जिसमें 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 ये रिलेशन था, आपने प्रूफ कर दिया। क्योंकि जब तक हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा हम इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकाल पाएंगे। और एलिमेंट हमारे पास ए में क्या था, 1 2 3 थे। एलिमेंट जो ए सेट दिया था 1 2 और 3, इन्हीं की इक्विवेलेंस क्लास निकल सकती है। 1 की बात करूं तो ए बिलोंग टू ए है, ए इज रिलेटेड टू 1, ठीक है। अब ए रिलेटेड करेगा 1 से, तो 1 किसको रिलेट कर रहा है, एक तो 1 को कर रहा है और 2 को। तो आपको 1 सेम से नहीं लेना है, अपोजिट वाले 1 2। और 2 किसको रिलेट कर रहा है, 2 कर रहा है 1 को रिलेट, तो 2 1 हो गया। एंड 3 किसी को बिलोंग कर रहा है, ए इज रिलेटेड टू 3, तो ये आपका 3 आ गया, क्योंकि 3 को 3 ही बिलोंग कर रहा है। तो सेम नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे, या आप लिख सकते हैं 3 3, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 2 बार सेट में कोई चीज लिखी नहीं जाती है तो आप इसको 3 लिखेंगे, सेट में 2 बार रिपीट नहीं किए जाते। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर इक्विवेलेंस रिलेशन बट एम्प्टी रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन जो होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, बट एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। अब एक चीज और हम क्लियर कर दें थोड़ा सा, आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो सकता है, क्लियर है, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस भी बोल सकते हैं। और आइडेंटिटी रिलेशन का सिंबल होता है IA, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेशंस, जो इक्विवेलेंस रिलेशन जब कभी प्रूफ होता है, कभी कभी सेट में आपसे पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ